नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल। साथियों, जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ में, आप देखिएगा, अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं पे हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस समय ईरान का 95% तेल आसानी के साथ चीन खरीद रहा है। वो चीन के पास वो तेल जा रहा है, लेकिन हमारे पास हॉर्मुज में ये स्थिति बनी हुई है कि हम लोग तेल को अपने देश में लाने में भी कहीं ना कहीं पे असमर्थ होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिजेश मिश्र ने इस बात को किस तरीके से समझाया है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिएगा कि हमें राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या सोचने की जरूरत है। वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और खास बात देखिए, ईरान के अपने सभी पोर्ट चालू हैं, वो दुनिया भर को तेल बेच रहे हैं। ईरान में उत्पन्न होने वाली गैस और तेल, इसका 90% चाइना को जा रहा है। भारत 1 लीटर भी नहीं खरीद सकता क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन ये प्रतिबंध चीन उन पे नहीं है। तो चाइना अपना स्टोरेज कर रहा है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? यूएस। भुगत कौन रहे हैं? हम। और हमारी जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स था गैस का, वो है कतर, जहां से भारत को आने वाली जो एलएनजी है, जो आयात होकर हमारे यहाँ बाहर से आती है, उसका 47% केवल अकेले इसी गैस भंडारण क्षेत्र से आती थी, जिसको कल रात में उड़ा दिया गया। तो यानी हमारे पास न तो वहाँ से लोडिंग होगी, न ट्रांसपोर्ट होगी, और न हमारे यहाँ तक आएगी। ऑलरेडी हमारे 22 जहाज स्ट्रेट और हार्मूज में फंसे हुए हैं, जो कब निकलेंगे किसी को नहीं पता। अगर भारत के पास अब चुनौतियां क्या हैं? भारत के पास यूएस गल्फ है, यूनाइटेड स्टेट के पोर्ट हैं, कनाडा के पोर्ट हैं और नॉर्वे। हम सिर्फ यहीं से एलएनजी प्राप्त कर सकते हैं। रूस पे एलएनजी बहुत सीमित होती है, क्रूड ऑयल वहाँ ज़्यादा मिलता है, वहाँ ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं। एक आध टैंकर मिल जाए तो मिल जाए, वैसे वो ज़्यादातर क्रूड ऑयल ही बेचते हैं। तो हमारे पास मेन सोर्सेस क्या हैं? यूएस गल्फ, कनाडा और नॉर्वे। तो अगर हम बहुत शीघ्र भी मंगाएंगे बहनों भाइयों, तो उसके लिए जहाज चाहिए होगा, उसके लिए डील चाहिए होगी, उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए होगा, उसके लिए वार रिस्क कैपिटल लगेगा। फिर हम खरीदेंगे, और जब हम सब कर लेंगे और उस शिप को मूव करेंगे अमेरिकन तटों से या नॉर्वे से, तो भारत पहुंचने में उसको लगेंगे, बहुत हमने प्रायोरिटी दी तो कम से कम 40 दिन, वरना 45 दिन। इससे पहले कोई शिप भारत नहीं आ सकता। तो यानी ये क्राइसिस आज या कल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कोई हजरतगंज की बाजार में मिलने वाला सामान नहीं है कि आप शॉपिंग बैग लेकर गए और ले आए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी रिसोर्स हैं। यानी जो झगड़ा हो रहा है उनके बीच तो हो ही रहा है, भुगत पूरी दुनिया रही है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान भारत को हो रहा है। हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस बढ़ गई है। इसलिए आप देख रहे होंगे होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बड़ी बेकरीज, बड़े इंडस्ट्रियल चीज़ें, ये सब बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बड़े शहरों में या रिसोर्सफुल लोगों को तो सिलेंडर्स मिल ही रहे हैं, लेकिन ज़रा छोटे शहरों में चले जाएं, लोग एक एक सिलेंडर के लिए 24-24 घंटे, 48-48 घंटे लाइनों में लगे।